नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे भाग 6 राज्यपाल द गवर्नर। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल अर्थात प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन इसमें एक चीज और है जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया है कि अनुच्छेद 158 के अंदर 3A जोड़ा गया है, जो ये कहता है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यानी एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अब ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो गया है, तो उसके वेतन का क्या किया जाएगा? तो उसके वेतन का को अवधारित करने का काम किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। और वो जितने भी राज्यों का राज्यपाल है 2 या 3 का, उन का अनुपात जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। जैसे वर्तमान में 4 लाख राज्यपाल का 4 लाख वेतन है, तो उस वेतन का निर्धारण जो है कि कौन कितना अनुपात देगा उस 4 लाख का, वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो अनुच्छेद 153 जो है वो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 158 3A जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, जो ये कहता है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब उन वेतन कौन कितना देगा, तो वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि जो 4 लाख वेतन है उसमें से कौन कितना हिस्सा देगा, कौन कितना हिस्सा देगा। फिर अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो इसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। फिर अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करेगा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किससे सलाह पे? पीएम के सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसी इसमें कुछ शर्तें हैं। एक तो जो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वो उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उस राज्य में उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। दूसरा, अगर किसी राज्य में किसी राज्यपाल को नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति, तो उस राज्य के सीएम से परामर्श करना आवश्यक है, अन्यथा ये जो है वो आर्टिकल 155 के तहत इसका उल्लंघन होगा। तो ये था राज्यपाल का आर्टिकल 153, 154, 155 और आर्टिकल 158 3A। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र और संवैधानिक पद है। यह केंद्रीय सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं है। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण का मतलब होता है कि वो कभी भी उसको हटा सकता है, समय से पूर्व भी हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। राज्यपाल किसको अपना त्यागपत्र सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु अवधि की समाप्ति के बाद भी वह, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो पद पर रहेगा। राज्यपाल को समय से पूर्व घूसखोरी, भ्रष्टाचार, राजद्रोह या संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को हटाता है तो ये मामले होने चाहिए: घूसखोरी का मामला होना चाहिए राज्यपाल पर, भ्रष्टाचार का होना चाहिए, राजद्रोह का होना चाहिए और संविधान के उल्लंघन का मामला हो, तभी कोई राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकेगा। अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो आर्टिकल 156 जिसमें हमने पदावधि देखी और आर्टिकल 157 जिसमें हमने राज्यपाल नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यताएं देखी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अनुच्छेद 158, वह राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, अगर वो किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, तो जैसे ही वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त होगा, शपथ लेगा, तब से उसका जो पद होगा वो रिक्त माना जाएगा, लाभ के पद पर नहीं होगा। उसके अलावा वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगी। लेकिन एक बात यह है, वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, लेकिन जब व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तब राष्ट्रपति यह निर्धारित करेगा कि वेतन का जो 4 लाख वेतन है उसमें से कौन कितना भाग
कौन सा राज्य प्रदान करेगा, ये निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति करता है। उपलब्धियां व भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 159 शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति को जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है और वैसे ही जो राज्यपाल है उसको राज्य का हाई कोर्ट जो होता है उसका मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर जो ज्येष्ठतम जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राज्यपाल को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। शपथ किस चीज की दिलाएगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ दिलाएगा। यही शपथ जो है राष्ट्रपति लेता है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ दिलाएगा। फिर अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, अगर मान लो वो अनुपस्थित है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसके लिए उपबंध जो है वो राष्ट्रपति करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा आर्टिकल 158, आर्टिकल 159 और आर्टिकल 160। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। राज्यपाल की कोई राजनयिक या सैन्य शक्तियां नहीं है, जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त होती है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल को किसी प्रकार की कोई सैन्य शक्ति नहीं है और राज्यपाल को किसी प्रकार की कोई राजनयिक शक्ति भी प्राप्त नहीं होती जैसे कि राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। राज्यपाल का पद संविधान में एकमात्र ऐसा पद है जिसे स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है, सिर्फ किसको प्राप्त है, राज्यपाल को। दो प्रकार की है, संवैधानिक स्वविवेक की शक्तियां और परिस्थितिजन्य स्वविवेक की शक्तियां। संवैधानिक शक्तियां हैं अनुच्छेद 200, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। तो आर्टिकल 200 जो है उसे किस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर देता है, स्वविवेक की शक्ति, उसका खुद का विवेक यूज करेगा और वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 356 जो है वो ये है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए एक मुख्य भूमिका राज्यपाल की होती है। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श सलाह दे कि उक्त राज्य के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये भी एक स्वविवेक की शक्ति होगी कि वो अपना विवेक यूज करे। फिर है आर्टिकल 371 क से झ, अनुच्छेद 371 क से झ तक विभिन्न राज्यों के लिए जो विशेष उपबंध है उनमें राज्यपाल जो है उनको स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य है इनको 371 क से झ तक विशेष उपबंध है और उसी में उन राज्यों के राज्यपालों को स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त हैं। अब है, ये तो थी संवैधानिक आर्टिकल 200, आर्टिकल 356 और 371। अब है परिस्थितिजन्य स्वविवेक की शक्तियां। देखो, अगर सीएम भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है और विपक्ष जो है वो ये मांग करता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सीएम की जांच का अधिकार राज्यपाल जो है वो दे सकता है। तो सीएम की जांच की अनुमति देने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है, वो भी अपने स्वविवेक के आधार पर। बहुमत न होने पर भी किसी दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करने का जो अधिकार है वो भी किसको है, राज्यपाल को है। ये भी स्वविवेक के अनुसार जो है वो ये ऐसा कर सकता है कि मान लो राज्य की विधानसभा में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अपने स्वविवेक से किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। बाद में उसे जो है कुछ टाइम के बाद अपना जो है बहुमत सिद्ध करना होता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि राज्यपाल एक ऐसा पद है जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, वो ये है कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्र में है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उनके पास राजनयिक और सैनिक शक्तियां होती हैं, जबकि राज्यपाल के पास राजनयिक और सैनिक शक्तियां नहीं होती हैं। लेकिन राज्यपाल राज्य में होते हुए भी राष्ट्रपति से थोड़े से पावरफुल एक मामले में हो जाते हैं कि उन्हें स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। हालांकि वो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं, लेकिन फिर भी
अगर हम बात करें तो स्व विवेक की शक्ति अगर किसी को प्राप्त है तो वो राज्यपाल को प्राप्त है। दो प्रकार की है, संवैधानिक और पारिस्थितिजन्य। तो उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल का ये जो वीडियो है वो आपके लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट राज्यपाल से ही संबंधित वीडियो जिसमें हम राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।